So in this video we will talk about the solid dosage form, which is very important topic of semester exam as well as for competitive exams. Okay, so in the solid dosage form first we will talk about tablets. ठीक है, so tablets क्या होती हैं? Tablets are unit solid dosage form containing one usual dose of drug with additives. ठीक है, अब इसे यूनिट डोज क्यों बोला गया है? क्यों? क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, एक एक यूनिट पर्टिकुलर यूनिट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या बोला गया? यूनिट, मतलब इसको एक ही ली जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? टैबलेट्स आर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? ड्रग विद एडिटिव्स. एडिटिव्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, दीज आर एडमिनिस्टर्ड इनटू ओरल कैविटी. ठीक है, और इसे कहाँ के दिया जाता है? ओरल कैविटी के थ्रू. ठीक है, दीज आर राउंड ओवल बाय कॉन्वेक्स शेप्ड यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय सिंगल और मल्टीपल कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स. ठीक है, इसकी शेप कौन सी होती है? राउंड भी हो सकते हैं, ये ओवल भी हो सकते हैं, और बाय कॉन्वेक्स शेप में यूजुअली जो आते हैं वो इन तीनों शेप्स में आते हैं. ठीक है, और ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स. ठीक है, ग्रेन्यूल्स क्या होता है? पाउडर टाइप. ठीक है, तो उसको कंप्रेस करके क्या बनाया जाता है? सिंगल टाइम या फिर मल्टीपल टाइम्स कंप्रेस करके क्या बनाया जाता है? टैबलेट्स. ठीक है, नेक्स्ट है दीज आर अनकोटेड और कोटेड. ये अनकोटेड भी हो सकती हैं और कोटेड भी हो सकती हैं. ठीक है ना, जैसे कि शुगर कोटेड टैबलेट्स आर यूज टू अवॉइड बिटर टेस्ट. ठीक है, जो क्या होता है, काफ़ी सारी जो टैबलेट्स होती हैं उनका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बिटर होता है, जिस वजह से उनके ऊपर कोटिंग करते हैं. किस चीज़ की? शुगर कोटेड टैबलेट्स, मतलब शुगर की कोटिंग की जाती है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? शुगर कोटेड टैबलेट्स. नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन रिलीज टैबलेट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग. ठीक है, मॉडिफाइड रिलीज यानी कि पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिलीज़ हुए, इस टाइप से भी क्या बनाई जाती है? कोटिंग प्रिपेयर की जाती है टैबलेट्स की. नेक्स्ट है हमारा एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स. ठीक है, यानी कि डिलेड एक्शन टैबलेट. अब देखो ये क्या होती है? एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स डज नॉट रिलीज ड्रग इन स्टमक एंड क्विकली रिलीज इन अपर इंटेस्टाइन. ठीक है ना, ये जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं ये कहाँ पर रिलीज़ नहीं होती हैं? स्टमक में. ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों है? अभी हम आगे देखेंगे क्यों है ऐसा. ठीक है, ये किस में रिलीज़ नहीं होती है? स्टमक में. स्टमक का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है. ठीक है, तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो एसिडिक मीडियम सूटेबल नहीं होता है. ठीक है, इसी वजह से इनको कैसा बनाया जाता है? एंटेरिक कोटेड. ठीक है, और ये जाके रिलीज़ होती है कहाँ पर? इंटेस्टाइन में, जिसका जो पीएच होता है वो बेसिक होता है. ठीक है, और बेसिकली ये किस लिए किया जाता है? क्यों? ताकि उसका जो एक्शन हो काफ़ी देर तक चले. ठीक है ना, डिलेड एक्शन देखो दिख रहा है यहाँ पर, डिलेड एक्शन. क्यों? ताकि जो डिसोल्यूशन है या फिर जो टैबलेट जो है काफ़ी देर तक क्या रहे, अपना एक्शन शो करे. ठीक है ना, तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स इज़ यूज टू प्रोटेक्ट टैबलेट कोर फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन इन एसिड एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक. ठीक है, किससे बचाया जाता है इसको? एसिडिक एनवायरनमेंट जो होता है स्टमक का, उससे बचाया जाता है. नेक्स्ट है एंटेरिक कोटेड टैबलेट इज सच एन एग्जांपल ऑफ डिलेड एक्शन टैबलेट. ठीक है, ये किस चीज़ की एग्जांपल होती है? डिलेड एक्शन टैबलेट, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली टैबलेट्स. ठीक है, तो क्या करते हैं उसको हम एंटेरिक कोटेड बना देते हैं, जिससे वो क्या होगा? स्टमक में जाके डिज़ोल्व ना होके वो किस में डिज़ोल्व होगी? इंटेस्टाइन के अंदर. ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होगी, बेसिक मीडियम में रिलीज़ होगी, तो क्या हो जाएगा? उसका टाइम जो है बढ़ जाएगा. द फॉर्मुलेशन इज़ प्रीफर्ड. ये कब प्रीफर की जाती है? देखो, द ड्रग इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ठीक है, कुछ ड्रग्स क्या होती हैं? स्टमक को क्या करती हैं? स्टमक की लाइनिंग्स होती है ना, म्यूकोसा है ना, म्यूकस, तो उसको क्या करती हैं? वो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको क्या कर देती है? इरिटेशन कर देती है. कुछ ड्रग्स जो होती हैं इरिटेशन कॉज कर देती हैं स्टमक में, इस वजह से उनको एंटेरिक कोटेड बनाया जाता है. दूसरा है ड्रग्स प्रोड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग. कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो स्टमक में जाने के बाद क्या करती हैं? अगर वो स्टमक में डिजोल्व होंगी तो वो नोजिया और वोमिटिंग कॉज करती हैं. थर्ड पॉइंट है द ड्रग इज सेंसिटिव टू लोअर पीएच. ठीक है, कुछ ड्रग्स कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं लोअर पीएच पे. अब लोअर पीएच क्या है? जो एसिडिक लोअर पीएच यानी कि एसिडिक पीएच. ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए उनको किस में दिया जाता है? एंटेरिक कोटेड में, जिससे वो एसिडिक मीडियम में ना जाके किस में जाए? वो इंटेस्टाइन में, यानी कि बेसिक मीडियम में. नेक्स्ट देखिए च्यूएबल टैबलेट्स. ठीक है ना,
तो च्यूएबल टैबलेट्स जैसे आपको समझ आ रहा है, मतलब चबाने वाली टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स आर च्यूड इन द माउथ बिफोर स्वेलिंग, ठीक है, निगलने से पहले उनको क्या किया जाता है, चबा लिया जाता है, ठीक है, प्रायर टू स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग निगलने से पहले उनको क्या किया जाता है, माउथ के अंदर ही चबा लिया जाता है। दीज आर यूज फॉर चिल्ड्रन एंड द पेशेंट हैव डिफिकल्टी स्वेलिंग टैबलेट एज वेल। और ये ऐसी टैबलेट क्यों बनाई जाती हैं, ये चिल्ड्रंस के लिए और उन पेशेंट्स के लिए बनाई जाती हैं जिनको क्या होता है, टैबलेट्स निकलने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या बनाई जाती हैं उसको, च्यूएबल टैबलेट्स, ताकि वो खा लें निगलने के बजाय, क्योंकि उनको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी है तो वो क्या करते हैं, चबा लेते हैं, ठीक है। इस तरह की प्रिपेयर की जाती है टैबलेट्स। इट्स कैन बी टेकन एट एनी टाइम और व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। अब जब, क्योंकि वो चबाई जा सकती हैं तो क्या होता है, ये बिना वाटर के भी ली जा सकती है और कभी भी ली जा सकती है, ठीक है। जैसे कि मैनिटॉल इज़ नॉर्मली यूज एज अ बेस बिकॉज इट गिव्स कूलिंग सेंसेशन, ठीक है। जो मैनिटॉल है वो कूलिंग सेंसेशन देती है, तो वो किस फॉर्म में आती है, वो च्यूएबल टैबलेट्स की फॉर्म में। एग्जाम्पल एंटासिड टैबलेट्स आर यूज जस्ट, अब आपने देखा होगा एंटासिड जो टैबलेट्स होती हैं वो किस फॉर्म में आती हैं, च्यूएबल टैबलेट में, ताकि फास्ट रिलीफ हो। और दूसरी चीज़ ये कि जो डोज होती है एंटासिड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यानी कि जो टैबलेट्स आती हैं वो बड़ी बड़ी आती हैं, तो उसको निगलने में दिक्कत ना हो, इसलिए इनको कैसी बनाई जाती है, च्यूएबल टैबलेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। डिस्पर्सिबल के मतलब समझ आ रहा है, जो डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन कॉज कर। डिस्पर्सिबल टैबलेट डिसइंटीग्रेट फास्ट इन वाटर, ये क्या करती हैं, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। सो इट्स प्रीफर्ड फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स हु कैन नॉट स्वेलो अ सॉलिड डोसेज फॉर्म, ठीक है। इट कैन बी यूज व्हेन द ड्रग इज़ अनस्टेबल इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स कैसी होती हैं, उनको आप वाटर में डाल देते हैं, उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और उसको आप क्या कर पाते हैं, खाने के बजाय आप उसको वाटर के साथ पी लेते हैं, ठीक है। अब ये दूसरे, ये एक तो च्यूएबल हो गया जिसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, अब दूसरी है, ठीक है, दूसरी ये है डिस्पर्सिबल टैबलेट। अगर किसी को चबाने में दिक्कत है या स्वेलो करने में भी दिक्कत है तो क्या आप उसमें क्या ले सकते हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट इसलिए बनाई जाती हैं, समझ आया। अब ये देखिए लॉजेंजेस, ये नेक्स्ट आपको दिख रहा है लॉजेंजेस, ठीक है। तो लॉजेंजेस क्या होते हैं, सॉलिड एंड, एक सेकेंड, लॉजेंजेस आर सॉलिड एंड फ्लेवर्ड मेडिकेटेड टैबलेट यूज टू बी सक्ड एंड डिजॉल्व इन माउथ, ठीक है। कैसी होती हैं, सॉलिड और फ्लेवर्ड, यानी कि इसमें फ्लेवर ऐड होता है, और ये किस लिए यूज़ होती हैं, इनको ना चबाया जाता है ना डिस्पर्स किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, सक किया जाता है, मतलब कि चूसा जाता है, और ये चूस के इन्हें क्या कर लेते हैं, हम अपने माउथ में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, और फ्लेवरिंग एजेंट्स और स्वीटनर्स आर एडेड टू मेक पैलेटेबल, ठीक है ना। अब पेशेंट की कंपैटिबिलिटी के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर स्वीटनर्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, जिससे वो कोई भी दिक्कत ना हो, कड़वी ना लगे टैबलेट्स, ईजीली क्या हो जाए, वो ईजीली क्या हो जाए, आराम से डिसॉल्व हो जाए, ठीक है ना, चूसने से ही। तो ये था आज का टॉपिक।